हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा था पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। पैरासाइटिक प्लांट वैसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और उससे अपना फूड या फिर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस टाइप के प्लांट्स को हम लोग बोले थे पैरासाइटिक प्लांट। आज हम लोग बात करेंगे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स की। सैप्रोफाइटिक प्लांट वैसे प्लांट्स होते हैं जो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स अपना फूड ऑप्टेन करते हैं, यानी सड़े गले चीज़ों से जो अपना फूड ऑप्टेन करते हैं, उस टाइप के प्लांट्स को या उस टाइप के ऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। अगर देखा जाए सैप्रोफाइटिक प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो ये नॉन ग्रीन होते हैं, यानी इसके पास भी कोई किसी तरह का कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। तो डेट्स वाई ये बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग डाइजेस्टिव इंजाइम बोलते हैं। और ये डाइजेस्टिव इंजाइम जो होता है ये क्या करता है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है या फिर जो एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह है उसके ऊपर ये इंजाइम्स को रिलीज कर देता है। और जब इंजाइम्स को रिलीज करेगा तो जो इंजाइम्स होता है वो क्या करता है, जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको ये सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से ब्रेक कर देता है। अभी जो भी ऑर्गेनिज्म है ये इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स की तो उसमें मेनली है फंगी, जैसे कि इस फंगी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी है जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो इस टाइप से देखा जाए तो सैप्रोफाइट्स में मेनली वैसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स का। सिम्बायोटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं। कहने का मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहेगा और साथ साथ अपना जो फूड और शेल्टर है दोनों शेयर करता है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। या फिर जो रिलेशनशिप होगा दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में तो उन दोनों के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। साथ साथ देखा जाए तो जो दोनों ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे इंक्लूड होता है या दोनों ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहता है उन दोनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म का या सिम्बायोन्ट्स का, तो यहाँ पे कुछ फंगी जो होते हैं वो लार्ज प्लांट्स के रूट के साथ रहते हैं। और ये जब लार्ज प्लांट के रूट्स के साथ रहते हैं तो जो फंगी जो होता है वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है और ये रूट्स को प्रोवाइड करता है। बदले में प्लांट का जो रूट होता है उसको ये फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दोनों जो है फंगी और जो लार्ज प्लांट्स है दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होता है। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है या एक सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल है लाइकेन। अगर लाइकेन को देखा जाए तो लाइकेन में यहाँ पे देखा जाए तो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है फंगी और दूसरा होता है अलगी। फंगी जो होता है वो अलगी को वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, साथ साथ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बदले में जो अलगी होता है ये अलगी उसको फोटोसिंथेसिस करता है और वो फोटोसिंथेसिस करके जो फूड प्रिपेयर करता है उस फूड को ये प्रोवाइड करता है अलगी को। तो इस तरीके से दोनों जो होता है एक दूसरे से बेनिफिटेड होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। कुछ और एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स यानी मेनली जो पल्सेस हैं जैसे कि ग्राम, मूंग, पी, बीन्स, ये सब। तो इन सब के प्लांट्स के रूट्स में कुछ नोड्यूल्स होते हैं यानी गांठ जैसा स्ट्रक्चर, और उसी के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर देखा है तो ये बैक्टीरिया जो होता है इस प्लांट के साथ या उस रूट के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। और यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो होता है ये सॉइल से नाइट्रेट या जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। बदले में जो लेग्यूम प्लांट्स होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है और उससे प्रोटीन बनाता है। और साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ ये देखा जाए तो जो बैक्टीरिया उसमें रह रहा है उस बैक्टीरिया को एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों भी म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो इसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल सकते हैं। तो ये था सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में। अब हम लोग बात इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। ये मेनली देखा जाए तो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो देखा है तो ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, तो जनरली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है वो वैसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन का कमी है, यानी जो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल है। तो अपने नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए या अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। और इसके पास ट्रैप करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उसको किल करके उससे अपना नाइट्रोजन जो भी है उसका रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल की तो वह है पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ब्लडर बर्ड।
तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। अगर हम पिचर प्लांट्स की बात करते हैं, इसको हम लोग निफेंस के बारे में नाम से बोल सकते हैं। ये एक लॉन्ग पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो लीफ के साथ अटैच होता है, देख सकते हैं ये फिगर में, ये है पिचर का स्ट्रक्चर। इस पिक्चर में देखा जाए तो एक लीड होता है और जैसे इंसेक्ट्स या एंट, चींटी वगैरह जब इसमें घुसते हैं तो ये ढक्कन जो होता है बंद हो जाता है, और जब बंद हो गया तो अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है और ये एंजाइम जो होता है उसको किल कर देता है, और इस तरीके से फाइनली वो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर वो खत्म हो जाता है और ये फिर दोबारा से ढक्कन जो होता है वो खुल जाता है। तो इस तरीके से ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और इस अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं।